हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो लीजिए एक और नई वीडियो लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। जैसे कि हम लोग बिजनेस स्टडीज़ की न्यू सीरीज़ कर रहे थे एमसीक्यू की, जिसमें 2 चैप्टर ऑलरेडी डल चुके हैं। किसी ने ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर लेना। आज हम चैप्टर 3 के एमसीक्यू करेंगे। होपफुली सभी बच्चों ने टर्म 1 के लिए जो पुरानी सीरीज डली हुई है वो चेकआउट कर ली होगी, उसमें से पढ़ लिए होंगे, उसमें से सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए होंगे। अगर अभी तक नहीं करे हैं तो प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना, वहाँ पे पुरानी सीरीज भी मिल जाएगी। सारे चैप्टर्स टर्म 1 के 6 चैप्टर डले हुए हैं। आज जो न्यू सीरीज में हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर 3, इसे हम डिस्कस करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, सारे क्वेश्चंस मुझसे पहले करने की कोशिश करना और मुझे बताना कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करें अपना चैप्टर नंबर 3। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। शंकर इज वर्किंग विद HDFC बैंक एज अ बैंक मैनेजर. He gets a higher interest rate on his deposit with the bank as compared to its regular customers. शंकर HDFC बैंक के साथ काम करता है एज अ बैंक मैनेजर। वो अपनी डिपॉजिट्स पे हायर इंटरेस्ट रेट लेता है इस बैंक से एज कंपेयर टू इस रेगुलर कस्टमर। जो रेगुलर कस्टमर्स को इंटरेस्ट रेट दिया जाता है उससे हायर रेट इंटरेस्ट रेट दे रही है शंकर को HDFC बैंक। तो बताइए आइडेंटिफाई विच सेक्टर शंकर इज वर्किंग विद। आपको आइडेंटिफाई करना है कि शंकर कौन से सेक्टर में काम कर रहा है। बताइए कौन से सेक्टर में काम कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर में या फिर पब्लिक सेक्टर में या फिर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए किस में काम कर रहा है शंकर। शंकर एक बैंक में काम कर रहा है, HDFC बैंक में काम कर रहा है। अब आप आइडेंटिफाई करेंगे कि HDFC बैंक क्या है, पब्लिक सेक्टर का पार्ट है या प्राइवेट सेक्टर का पार्ट है या डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का पार्ट है। HDFC हमारा पब्लिक सेक्टर का पार्ट नहीं है, क्योंकि इसमें HDFC में किसी भी तरीके का गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता है HDFC। तो HDFC पब्लिक सेक्टर का पार्ट नहीं है। और HDFC बैंक हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग भी नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग भी पब्लिक सेक्टर के अंडर ही आता है। तो हम HDFC बैंक को डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग भी नहीं कह सकते, क्योंकि HDFC बैंक में किसी तरीके का गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। HDFC बैंक इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये पब्लिक सेक्टर और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग तो नहीं होगा इसका आंसर क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर होगा। क्योंकि क्या है, HDFC बैंक जो है वो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसमें किसी तरीके का कंट्रोल नहीं है स्टेट का डायरेक्टली। HDFC बैंक गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आता है। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा, क्योंकि HDFC क्या है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो फर्स्ट का क्या हो गया, ए हो गया। देखा, मैंने आपको बोला था कि केस स्टडी में हमें एक वर्ड या एक लाइन क्लू दे के जाती है। तो इसमें आपको क्या क्लू मिला, HDFC बैंक जो कि क्या है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो ये कौन से सेक्टर में शंकर काम कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर में। तो फर्स्ट का क्या हो गया, ए हो गया। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। फंडिंग फॉर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कम्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग चलाने के लिए जो हमें फंड्स चाहिए वो कौन से सोर्सेज से आते हैं। बताइए कहाँ से आते हैं, शेयर से या फिर गवर्नमेंट ट्रेजरी से या फिर लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर डिबेंचर्स। बताइए कहाँ से आते हैं फंड्स डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को चलाने के लिए, कहाँ से आते हैं। आपने डायरेक्ट पढ़ा हुआ है, ये जो फंड्स होते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के लिए वो कहाँ से आते हैं, गवर्नमेंट ट्रेजरी में आते हैं। और जितना भी रेवेन्यू आता है वो भी कहाँ जाता है, गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता है। तो हमारा सेकंड का आंसर क्या हो गया, बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द भारत पे लिमिटेड इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। विच टाइप ऑफ company do you think Bharat Pay is? 51% of the paid up capital of Bharat Pay Limited is held by the government. जो 51% पेड अप कैपिटल है भारत पे लिमिटेड की, वो किसने हेल्ड कर रखी है, गवर्नमेंट ने हेल्ड कर रखी है। तो बताइए ये कंपनी का कौन सा टाइप है, भारत पे। भारत पे जो है वो भारत पे लिमिटेड है, वो कंपनी का कौन सा टाइप है। बताइए फॉरेन कंपनी है या फिर प्राइवेट कंपनी है या फिर गवर्नमेंट कंपनी है या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए कौन सा टाइप है ये कंपनी का, आपको पता है। जब एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल गवर्नमेंट ने हेल्ड कर रखे होते हैं तो वो कौन सी कंपनी होती है, हमारी गवर्नमेंट कंपनी होती है। तो यहाँ पे क्या हो रखा है, इस केस स्टडी में भी तो यही हो रहा है कि 51% जो है पेड अप कैपिटल का वो भारत पे का किसने हेल्ड कर रखा है, गवर्नमेंट ने हेल्ड कर रखा है। तो ये कैसी कंपनी हो गई, हमारी गवर्नमेंट कंपनी हो गई। थर्ड का हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। असर्शन रीजन बेस्ड ये क्वेश्चन है, रीड करते हैं असर्शन क्या है। असर्शन है हमारा, गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन द फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस। जो गवर्नमेंट है
वो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के फाइनेंशियल मैटर में इंटरफेयर नहीं करती है। क्या स्टेटमेंट ट्रू है? जी नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है हमारी फॉल्स है। गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के फाइनेंशियल मैटर में, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी फॉल्स हो गई, क्योंकि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन क्या है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के फाइनेंशियल मैटर्स में इंटरफेयर करती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। और रीजन देखते हैं, रीजन क्या कह रहा है हमारा, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन आर द एंटरप्राइजेस that are created by a special act of parliament। आप लोगों ने स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के बारे में पढ़ा होगा कि क्या होती है, वो एंटरप्राइजेज होती हैं जो कि क्या होती हैं, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर उनकी एग्जिस्टेंस आती हैं, ठीक है, क्रिएट होती है स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो आप कह सकते हैं असर्शन फॉल्स है और रीजन क्या है हमारा, ट्रू है। तो ये आपको किस में दिख रहा है, बी वाले ऑप्शन में, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो फोर्थ का आंसर हो गया बी। अब फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में। कि इस आंसर के लिए आपको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में सब पता होना चाहिए। तो बताइए कौन सी ट्रू है। ए है हमारा नो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। क्या डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में पब्लिक अकाउंटेबिलिटी नहीं होती? नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है इसमें। तो ये क्या हो गया, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। तो बी देखते हैं, बी क्या है हमारा, रिवेन्यू अर्न्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट ग्रुप। जो रिवेन्यू हम अर्न करते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में, वो गवर्नमेंट और प्राइवेट ग्रुप के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नहीं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में प्राइवेट ग्रुप का तो कोई रोल ही नहीं होता। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है हमारी, फॉल्स है। उसके बाद सी देखते हैं, सी क्या है हमारा, दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटीज। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटीज नहीं होती हैं। दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटीज। ये स्टेटमेंट आप कह सकते हैं कि ये क्या है, आपकी ट्रू है, क्योंकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स गवर्नमेंट से अलग नहीं होती है, ये कोई इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटीज नहीं होती है। तो सी वाला हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू है। डी भी रीड कर लेते हैं। डी क्या कह रहा है, ओन्ड बाय द गवर्नमेंट बट कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट ग्रुप और पीपल। ये ओन बाय तो गवर्नमेंट होती है, लेकिन कंट्रोल इसे प्राइवेट ग्रुप और पीपल करते हैं। जी नहीं, ये इसमें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में प्राइवेट ग्रुप का और पीपल का तो कोई रोल ही नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारी, फॉल्स है। तो ट्रू वाली कौन सी हुई, सी वाली हुई, कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की कोई इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटीज नहीं होती है, ठीक है। तो फिफ्थ का क्या हो गया हमारा, सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द बिलो लिस्टेड कंपनीज इज नॉट अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। आपको कुछ कंपनीज के नेम दे रखे हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग नहीं है, ठीक है। नेगेटिव क्वेश्चन है, नहीं है बताना है आपको। इसमें से कंपनीज देखते हैं कौन कौन सी दे रखी है, इंडियन रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, कोका कोला, डिफेंस अंडरटेकिंग। जब हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात करते हैं तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में हमारी इंडियन रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ एंड डिफेंस अंडरटेकिंग है, क्योंकि ये तीनों ही हमारी रेगुलेट कौन करती है, अथॉरिटेटिव बॉडीज करती हैं पब्लिक सेक्टर की। ये तीनों ही हमारी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो गई। लेकिन जो कोका कोला है वो क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है, उसमें किसी भी तरीके का रोल गवर्नमेंट का नहीं है, गवर्नमेंट उसे मैनेज नहीं करती है। ये क्या है हमारी, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप कह सकते हैं 6 का आंसर क्या हो गया आपका, सी हो गया, कोका कोला। तो 6 का हो गया हमारा सी। 7th की बात करते हैं। 7th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, असर्शन रीजन बेस्ड ये क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्या है। असर्शन है हमारा, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर स्टैब्लिश्ड एज डिपार्टमेंट्स ऑफ द मिनिस्ट्रीज। जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग स्टैब्लिश होती है वो एज अ डिपार्टमेंट्स ऑफ द मिनिस्ट्रीज होती हैं। ये स्टेटमेंट बताइए ट्रू है या फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू है। जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग होती है वो क्या होते हैं, डिपार्टमेंट्स ही तो होते हैं मिनिस्ट्रीज के, जो कि मिनिस्ट्रीज कंट्रोल करती हैं। तो ये क्या हो गई हमारी स्टेटमेंट, ट्रू हो गई। और रीजन देखते हैं, रीजन क्या कह रहा है, नन ऑफ द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग आर इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटीज। कोई भी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की अपनी इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी नहीं होती है, क्योंकि ये किसके कंट्रोल में होती है, ये पब्लिक सेक्टर का पार्ट होती है, पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल में होती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो इसकी खुद की इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटीज नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारी, ट्रू है। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की कोई भी इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटीज नहीं होती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब आप देखेंगे कि जो रीज़न है वो करेक्ट
एक्सप्लेनेशन है असर्शन की या नहीं है। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उसकी इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटीज नहीं होती है, क्योंकि वो कैसे स्टैब्लिश्ड होता है, एज अ डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री स्टैब्लिश होता है। तो आप कह सकते हैं जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन की, तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, सी है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो 7th का हो गया हमारा सी। 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। 8th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज नॉट रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर। आपको इंडस्ट्रीज दे रखी है, आपको बताना है कि कौन सी इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व नहीं है। हमने पढ़ा था, अब जो है सिर्फ और सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज हैं जो कि पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व रह गई हैं। देखते हैं उसका नाम इसमें है कि नहीं है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं क्या है, डिफेंस या फिर न्यूक्लियर एनर्जी या फिर रेलवे या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए ये तीनों की तीनों क्या है, हमारी रिजर्व नहीं होती है पब्लिक सेक्टर के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव हो गया। क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व होती हैं वो कौन कौन सी होती है, ऑटोमिक एनर्जी, आर्म्स एंड रेल ट्रांसपोर्ट, और ये तीनों हमारे ऑप्शंस में नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों ही पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व नहीं होती है। तो 8th का हो गया डी। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मैचअप्स का ये क्वेश्चन है। वैसे आपके मैचअप्स में कई बार करेक्ट पेयर भी पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके आंसर देना। अगर करेक्ट पेयर पूछा गया है तो पेयर ही बताना, अगर पूरा मैचअप पूछा गया है तो पूरा मैचअप बताना। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। मैच द कॉलम 1 विद द डेफिनेशन इन कॉलम 2। कॉलम 1 को आपको मैच करना है कॉलम 2 की डेफिनेशंस के साथ। देखते हैं क्या है हमारा। आपको ये तीनों कंसेप्ट पहले आने चाहिए, गवर्नमेंट कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। जब हम गवर्नमेंट कंपनी की बात करते हैं तो गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। कोई भी कंपनी जिसमें नॉट लेस देन 51% पेड अप कैपिटल का किसने हेल्ड कर रखा होता है, गवर्नमेंट ने कर रखा होता है, तो वो हमारी गवर्नमेंट कंपनी होती है। तो गवर्नमेंट का तो हो गया ये सेकेंड वाला। और हमारी स्टैट्यूटरी कंपनी कौन सी होती है, स्टैट्यूटरी कंपनी वो कंपनी होती है, वो पब्लिक एंटरप्राइजेज होती है जो एग्जिस्टेंस में आती है कैसे, बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से ही वो क्या आती है, एग्जिस्टेंस में आती है, उसे हम स्टैट्यूटरी कंपनी बोलते हैं। तो सेकंड का हो गया हमारा ये थर्ड वाला, ठीक है। और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होती है, जो कि स्टैब्लिश होती है एज अ डिपार्टमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री, जो कि एज अ डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री स्टैब्लिश होती है, उसे हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बोलते हैं। तो थर्ड का हो गया ये 1 वाला, थर्ड का हो गया ये 1 वाला। अब आप इसको ढूंढेंगे अपने ऑप्शंस में, सर्च करेंगे, वही आपका आंसर होगा। देखते हैं फर्स्ट वाला क्या है, सेकंड वाला कहाँ कहाँ आ रहा है, एक बी में दिख रहा है मुझे और एक सी में दिख रहा है। तो देखते हैं कौन से वाला है। फर्स्ट का है सेकंड, और सेकंड का क्या है, सेकंड का क्या है, ये थर्ड है। ये इसमें सेकंड का 1 दे रखा है, तो बी वाला तो नहीं है, ठीक है। कौन सा है, सी वाला। देखते हैं, फर्स्ट का है सेकंड, फर्स्ट का सेकंड, और सेकंड वाले का क्या है, थर्ड वाला, सेकंड वाले का थर्ड वाला, और थर्ड वाले का फर्स्ट वाला, थर्ड वाले का फर्स्ट वाला। ये रहा हमारा। तो क्या हो गया, 9th का आंसर हो गया हमारा सी। 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अ प्राइवेट कंपनी इज एनी कंपनी विच हैज़ अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ। प्राइवेट कंपनी में कितनी मिनिमम पेड अप कैपिटल होती है, बताइए। 50 लाख होती है या फिर 1 लाख होती है या फिर 1 करोड़ है या फिर नन ऑफ द अबव। 1 लाख है, तो 10th का आंसर हो गया हमारा बी, 1 लाख। 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, असर्शन रीजन बेस्ड ये क्वेश्चन है, पढ़ते हैं असर्शन क्या कह रहा है। असर्शन कह रहा है इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी इन टर्म ऑफ कंपनीज इन द कंट्री। जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। अगर हम कंपनीज की टर्म में बात करें कंट्री में, तो जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। बिल्कुल सही है, इंडियन इकोनॉमी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में हमारी प्राइवेट और पब्लिक दोनों आती है। तो ये क्या हो गई, हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडियन इकोनॉमी। तो ये स्टेटमेंट क्या है, एकदम ट्रू है। और रीजन आपको क्या कह रहा है, रीजन कह रहा है देयर आर पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेज इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी, और मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइजेज होते हैं। ये स्टेटमेंट भी क्या है, हमारी एकदम ट्रू है कि जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइजेज होते हैं। तो आप कह सकते हैं असर्शन और रीजन क्या है, दोनों ट्रू हैं। आप देखते हैं कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की या नहीं है। तो बताइए क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है इन टर्म ऑफ कंपनीज इन द कंट्री। क्यों है, क्योंकि पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइजेज दोनों होते हैं हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी में, और इंडियन इकोनॉमी में भी क्या है, हमारे अगर इंडियन की इकोनॉमी में देखा जाए तो पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइजेज दोनों हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन का। तो इसका आंसर क्या हो गया, हमारा सी वाला हो गया। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो 11th का हो गया सी। अब 12th की बात करते हैं। 12th भी हमारा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है इसमें।
इंडियन रेलवेज क्या होता है? स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है, प्राइवेट कंपनी है, या फिर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, या फिर गवर्नमेंट कंपनी है? इंडियन रेलवे क्या है हमारी? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। ये क्वेश्चन तो मैंने आगे एक और करवाया था जिसमें हमें ऑप्शंस दे रखे थे और आपको आइडेंटिफाई करना था कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इसमें से कौन सा नहीं है। तो इंडियन रेलवे था उसमें, और इंडियन रेलवे क्या होता है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होता है। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड क्या है हमारी? गवर्नमेंट कंपनी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है, बिकॉज ये एग्जिस्टेंस में आई है विद स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ये क्या हो गई हमारी? स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन हो गई। और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड क्या है हमारी? प्राइवेट कंपनी है। तो अब इस मैचअप्स को हम इस ऑप्शंस में ढूंढेंगे और देखेंगे क्या करेक्ट आंसर है। आपको फर्स्ट का क्या दिख रहा है? फर्स्ट का है हमारा थर्ड वाला। तो आप देख लेना फर्स्ट का थर्ड वाला कहाँ है? ए वाले में है और बी वाले में है। पहले ए वाला देखते हैं। फर्स्ट का क्या है? थर्ड है। सेकंड का क्या है हमारा? फोर्थ है। बिल्कुल सेकंड का फोर्थ है। थर्ड का क्या है? फर्स्ट है। थर्ड का है हमारा फर्स्ट है। फोर्थ का क्या है हमारा? सेकंड है। फोर्थ का है हमारा सेकंड। तो आप कह सकते हैं 12th का आंसर क्या हो गया? ए ही हो गया। बी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि 12th का आंसर हो गया आपका ए। बिजनेस स्टडीज की क्लास 11th की एक MCQ सीरीज ऑलरेडी डली हुई है, वो भी चेकआउट कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर लेना। वो उसमें भी बहुत सारे MCQ डले हुए हैं, वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। बाकी रोज MCQ डल रहे हैं, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए वीडियो डलते ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसी तरीके से पढ़ते रहिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।